समय सीमा के अनुसार चुनाव हो। जैसे चुनाव चल रहे थे, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, हम बहुत अच्छे से चुनाव में माहौल बनाए हुए हैं। एबीपी इस बार चुनाव जीत रही है। लेफ्ट नहीं चाहता है कि चुनाव हो। लेफ्ट बिल्कुल इसलिए चुनाव को रोकने के प्रयास कर रहा है, ईसी के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। ईसी और लेफ्ट आपस में यही प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव किसी तरह रुके, डिले हो चीज़ों। जब भी चुनाव होगा हम लोग जीतेंगे और हम ये चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, आरोप तो कुछ नहीं है, ये जो धांधलेबाजी वो लोग ईसी के साथ में मिलकर कर रहे थे। नॉमिनेशंस का वापसी प्रक्रिया जो थी, फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट आने के बाद में 24 घंटे बाद में फिर से एक बार विंडो ओपन करना और कैंडिडेट्स बदल देना। जो कैंडिडेट फाइनल कैंडिडेट लिस्ट में अध्यक्ष पद पर था वो जनरल सेक्रेटरी पे आ जाता है, जनरल सेक्रेटरी वाला उपाध्यक्ष पे चला जाता है। इस तरह की घटना तो पूरे विश्व में आपने किसी चुनाव में नहीं देखी होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में चुनाव हो रहा होगा। तो लोकतंत्र और संविधान की दुहाई ये लोग देते हैं, वो चीज़ करते हैं, लेकिन खुद ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन कर रहे हैं, उसके साथ मजाक कर रहे हैं ईसी के साथ मिलकर। तो इस चीज़ से स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाने के लिए देखिए, विद्यार्थी परिषद लगातार अपना चुनावी कैंपेन ऑन किए हुए है, चुनावी कैंपेन कर रहा है और हम चाहते हैं कि 25 तारीख को ये चुनाव पूर्णतः सफल तरीके से हो जाए, क्योंकि हमें किसी भी संगठन या किसी भी अलायंस से कोई डर नहीं है। हम लोग यहाँ पे मजबूत स्थिति में हैं और पहले से बहुत मजबूत हम हो चुके हैं यहाँ पे। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया को दोबारा रिस्टोर किया जाए और 25 तारीख को सफलतापूर्वक चुनाव करा दिया जाए कैंपस। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चुनाव जो कि पहले ही लेट चल रहा है और इस बीच बड़े आरोप जो हैं वो लग रहे हैं लेफ्ट पर कि इस बार चुनाव को डिले करवाने का प्रयास है। इलेक्शन कमेटी पर जो है तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कुणाल, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इस बार जनरल सेक्रेटरी पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे। हमेशा से जेएनयू चुनाव जब भी आता है तो कुछ ना कुछ चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार सीधे तौर पर जो इलेक्शन कमेटी है उस इलेक्शन कमेटी पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि बार बार समय को जो है एक्सटेंड किया गया। तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? जी देखिए, ये प्रक्रिया जो है 15 तारीख को नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू हुई। 16 तारीख को शाम के 4 बजे का समय रखा गया था विड्रॉल का। उस समय तक आइसा और एसएफआई का गठबंधन हो नहीं पाया, जिसके कारणवश ईसी ने उस समय को एक्सटेंड करके 4:30 कर दिया। हम लोग उसमें भी राजी थे, लेकिन उसके पश्चात फिर उन्होंने 5 बजे तक का समय एक्सटेंड किया और फिर फाइनल सूची शाम में आती है जिसमें दोनों का अलायंस नहीं होता है। फिर अचानक किसका अलायंस नहीं हो पाया? आइसा और एसएफआई का गठबंधन नहीं हो पाया। उसके बाद अचानक से शाम में ईसी एक सर्कुलर अपनी मनमानी के हिसाब से निकलवा देता है कि हम कल दोपहर 2 बजे फिर से आधे घंटे के लिए विड्रॉल विंडो खोलेंगे और आप जो भी प्रत्याशी अभी विड्रॉल नहीं कर पाए वो विड्रॉल ले सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का लोकतंत्र है जहाँ विड्रॉल की सीमा 2 बार बढ़ाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन जो है 1 दिन और एक्सटेंड कर रहा है डेडलाइन। एक तो पहले से ही 17 तारीख पूरी आपने खाली छोड़ दी, 17 तारीख में विड्रॉल नहीं हुआ, जब 18 को विड्रॉल हुआ फिर आप कह रहे हैं कि 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। तो ये पूर्णतः लोकतंत्र की हत्या है यहाँ पे ईसी द्वारा। तो जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस या जिनकी स्टूडेंट विंग्स हैं वो देश भर में अगर देखा जाए तो अभी की जो मौजूदा सरकार है उस पर आरोप लगाते रहते हैं। चुनाव आयोग पर जो है केंद्रीय चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। लेकिन जो जेएनयू में जो आपने बताया कि जो चीज़ें चल रही हैं, ये उल्टे सवाल तो उन पर आकर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जेएनयू में जो ईसी द्वारा चुनावी प्रक्रिया कराई जानी है वो पूर्णतः अब बायस हो चुकी है, क्योंकि ईसी का पूरा ध्यान अब आइसा और एसएफआई के गठबंधन को कराने पे हो गया है। वो आइसा और एसएफआई के दबाव में पूर्णतः चुनावी प्रक्रिया को रिग्ड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं अभी जेएनयू के, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ गाली गलौज की, ईसी पे दबाव बनाया समय बढ़ाने का, और वो बार बार यही प्रयास करके और मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। विषय ये है कि अगर आपने एक स्टिपुलेटेड टाइम दे दिया है विड्रॉल का तो वही रहेगा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो। आपने कहीं भी देश भर में ऐसा नहीं देखा होगा कि चुनाव हो रहे हैं और विड्रॉल की सीमा घटाई या बढ़ाई जा रही है, लेकिन यहाँ फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और वामपंथी छात्र संगठनों के रहते ये सारी चीज़ें दोहराई जा रही हैं बार बार। तो पूर्णतः लोकतंत्र की हत्या इस कैंपस के अंदर की जा रही है। इस हिसाब से क्या लग रहा है 25 जो तारीख दी गई है चुनाव की, क्या उस दिन चुनाव हो पाएगा? और अगर नहीं हो पाता तो विद्यार्थी परिषद का अगला कदम क्या होगा? देखिए, विद्यार्थी परिषद लगातार अपना चुनावी कैंपेन ऑन किए हुए है, चुनावी कैंपेन कर रहा है और हम चाहते हैं कि 25 तारीख को ये चुनाव पूर्णतः सफल तरीके से हो जाए, क्योंकि हमें किसी भी संगठन या किसी भी अलायंस से कोई डर नहीं है। हम लोग यहाँ पे मजबूत स्थिति में हैं और पहले से बहुत मजबूत हम हो चुके हैं यहाँ पे। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया को दोबारा रिस्टोर किया जाए और 25 तारीख को सफलतापूर्वक चुनाव करा दिया जाए कैंपस। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चाओं में रहा है, खास तौर से वर्ष 2016
जब इस कैंपस के अंदर कन्हैया कुमार जो कि JNU-SU के उस समय के प्रेसिडेंट थे, वो प्रोटेस्ट निकाला जाता है, भारत विरोधी जो है नारे लगते हैं और उसके बाद से लगातार JNU जो है चर्चाओं में आ जाता है। ना ही केवल JNU बल्कि इसका छात्र संघ चुनाव भी, तमाम जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक हो जाती हैं, विद्यार्थी परिषद के खिलाफ जो है चुनाव लड़ती हैं मिलकर के। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद ये जो इनके बीच में जो यूनिटी देखने को मिल रही थी इतने सालों में, शायद इस बार उसमें कुछ दरार आई है। और यही कारण है कि चुनाव का बार बार यहाँ पर जो विड्रॉल का डेट था उसमें एक्सटेंशन करवाना, तमाम आरोप जो हैं वो इस समय यहाँ की इलेक्शन कमेटी पर लगे हैं, लेफ्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस पर लगे हैं। हमारे साथ इस समय वैभव मीना है जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इस बार जॉइंट सेक्रेटरी पद का, संयुक्त सचिव पद का चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे सीधे बात करेंगे। एक तरफ जहां लेफ्ट पर आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम जो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सीधा सीधा ABVP पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जाकर के जो है तोड़फोड़ की है, जाकर के नारेबाजी की है इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप तो कुछ नहीं है, ये जो धांधलेबाजी वो लोग EC के साथ में मिलकर कर रहे थे। नॉमिनेशंस का वापसी प्रक्रिया जो थी, फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट आने के बाद में 24 घंटे बाद में फिर से एक बार विंडो ओपन करना और कैंडिडेट्स बदल देना। जो कैंडिडेट फाइनल कैंडिडेट लिस्ट में अध्यक्ष पद पर था वो जनरल सेक्रेटरी पे आ जाता है, जनरल सेक्रेटरी वाला उपाध्यक्ष पे चला जाता है। इस तरह की घटना तो पूरे विश्व में आपने किसी चुनाव में नहीं देखी होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में चुनाव हो रहा होगा। तो लोकतंत्र और संविधान की दुहाई ये लोग देते हैं, वो चीज़ करते हैं, लेकिन खुद ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन कर रहे हैं, उसके साथ मजाक कर रहे हैं EC के साथ मिलकर। तो इस चीज़ से स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और लड़ाई की बात हुई, लड़ाई तो आप पिछले 1 महीने से देखेंगे कि 1 महीने डीन ऑफ स्टूडेंट्स पर जो प्रदर्शन हुए, जो विभाजनकारी नारे इन्होंने लगाए, तिलक तराजू तलवार वाले, जो आपसी लड़ाई का एक नमूना था। उसके बाद स्कूल GBM में इन्होंने ऐसा SFI ने मारपीट हुई। जिस दिन नॉमिनेशन वापसी का समय था उस दिन स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के ऊपर चढ़े, शीशे फोड़े, आपस में लड़ाई की, मारपीट की। तो ये लोग हिंसा खुद कर रहे हैं। ये आपस में इनकी लड़ाई, आपसी फूट इतनी ज़्यादा हो गई है। और आपसी फूट क्या है, इनका कभी विचारधारा एक थी ही नहीं। ये लोग बहुत अलग अलग रास्ते जाने वाले लोग हैं, सिर्फ एक चुनावी फायदे के लिए साथ में आते हैं कि AVP जीत जाएगा अगर हम साथ में नहीं आएंगे तो। लेकिन इस बार AVP बहुत अच्छे से जीत रहा है और इसी बात से ये लोग आपस में लड़े हुए हैं, ना इनका यूनाइट हो पा रहा है और इसी के साथ मिलकर पूरा धांधली कर रहे हैं चुनाव में। पिछले कई वर्षों से मैं लगातार JNU के चुनाव को जो है फॉलो कर रहा हूँ। हर बार जो है कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन जो बनाया जाता है, जो इलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, उन पर हर बार आरोप लगा। ये पहली बार नहीं है, जब भी मैंने देखा है हर बार उन पर किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई यहाँ पर फेवरेटिज्म का या तमाम इस तरह के आरोप जो है यहाँ पर लगते हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या नजर आता है? सॉल्यूशन इसका यही है, 2019 से हम लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि उस समय हमने बैलेट पेपर्स की मांग की थी कि बैलेट पेपर्स कितने छपवाए गए, कितने काउंट हुए, कितने बाकी हैं। क्यों EC की पारदर्शिता होनी चाहिए, चुनाव की शुचिता होनी चाहिए। हम हमेशा से इस पर संदेह किया है। और जैसे EC का जो चुनाव होता है स्कूल GBM के माध्यम से होता है, उन चुनाव होने के बाद में जो EC मेंबर्स कोऑप्ट किए जाते हैं, मतलब कोऑप्ट किए जाते हैं, वो मनमर्जी से चुन लिए जाते हैं कि ये स्टूडेंट है, इसको हम साथ में रख लेते हैं। एक EC का चुनाव सबके सहयोग से होता है, चुनाव से होता है कि कौन ज़्यादा समर्थन में, कौन नहीं है। और एक होता है कोऑप्ट करना। तो हमारा कोऑप्ट वाली प्रक्रिया पे सवाल है कि आप कैसे वो कोऑप्ट कर रहे हैं। आप अपने लेफ्ट के कैडर्स को कोऑप्ट कर ले रहे हैं और वही लेफ्ट के कैडर्स अंदर जाके उसमें धांधली करते हैं, लेफ्ट के यूनियन के साथ में या लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो काम करते हैं। और वही यहाँ हो रहा है, जो कोऑप्ट किए हुए जो मेंबर्स हैं वो लोग जोड़े जा रहे हैं, तो वही धांधली हो रही है। लेफ्ट का कैडर्स जोड़ा जाता है कोऑप्ट करके। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी एकदम पारदर्शी नहीं है, सुचितापूर्ण नहीं है और इसी वजह से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जो चुनाव से जो चुने गए हैं उनको रखा जाए। कोऑप्ट क्यों किए आपने? अगर आपने चुनाव से जिन लोगों को चुना है EC कमेटी में, उनको रखिया जाए। उनमें हम लोग भी सहमत हैं, आप भी सहमत हैं। लेकिन जो कोऑप्ट करके आ रहे हैं, जो पिछले दरवाजे से आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है इस हिसाब से 25 अप्रैल जो तारीख दी गई है, क्या उस दिन इस हिसाब से चुनाव हो पाए? क्योंकि जैसे आरोप लग रहे हैं वैसे तो लग रहा है कि इलेक्शन कमेटी जो है वो भी बहुत आराम से बहुत चीज़ों को डिले करने का प्रयास कर रही है। क्या 25 को इलेक्शन हो पाएगा? क्या लग रहा है आपको? हम ABVP चाहती है कि चुनाव 25 को हो, तय समय सीमा के अनुसार चुनाव हो। जैसे चुनाव चल रहे थे, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, हम बहुत अच्छे से चुनाव में माहौल बनाए हुए हैं। AVP इस बार चुनाव जीत रही है। लेफ्ट नहीं चाहता है ये चुनाव हो। लेफ्ट बिल्कुल इसलिए चुनाव को रोकने का प्रयास कर रहा है, EC के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। EC और लेफ्ट आपस में यही प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव किसी तरह रुके, डिले हो, चीज़ें हो। जब भी चुनाव होगा हम लोग जीतेंगे और हम ये चुनाव जीत रहे हैं।